दोस्तों बिहार का इलेक्शन वैसे ही पूरे भारत की राजनीति में एक ट्विस्ट लाते रहता है और इस बार तो सबसे खास बात यह है दोस्तों कि बिहार विधानसभा का इलेक्शन 2-3 महीने के बाद है और 68 लाख वोटर्स को दोस्तों वोटिंग लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जानेंगे कि 2 महीने से जो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पे के बीच में दोस्तों जो डिस्प्यूट चल रहा था उसके बारे में। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। बिहार का जो फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है और बात की जाए ना पिछले साल के अनुसार दोस्तों, तो टोटल 68.5 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है और रीजन डेथ, माइग्रेशन या फिर दोस्तों डुप्लीकेट एंट्रीज कर दिया गया है। दोस्तों टोटली 6% लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, जो कि पहले ये नंबर था दोस्तों 7.89 करोड़, जो कि अब दोस्तों हटाने के बाद 7.42 करोड़ हो चुका है। मतलब कि ये दिखाता है कि बिहार का जो अगला इलेक्शन होने वाला है उसमें दोस्तों जो वोटर्स का जो बेस है अब घट चुका है। कितना? तो 68.5 लाख। मतलब कि ये एक पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, या फिर दोस्तों देखो तो पॉलिटिक्स में ये जो डेटाबेस है बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब जो है जो भी पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनको दोस्तों कहीं ना कहीं कैंपेन में स्ट्रेटेजीज या फिर दोस्तों बहुत तरीके की रणनीति को यहाँ पे फॉलो अप करना पड़ेगा। दोस्तों अब ये मुद्दा चर्चा में आखिर क्यों आया था, इस पे क्यों इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही थी? तो दोस्तों अगस्त से मेनली हम लोग देख रहे हैं कि ये वोटिंग लिस्ट, ईसीआई या सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों मुद्दा जो है बार बार चर्चा में आ रहा था। और चर्चा में आने का दोस्तों सबसे बड़ा रीजन था मैसिव डिलीशन। मतलब कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा 68.5 लाख लोगों का दोस्तों नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। तो पॉलिटिकल जो पार्टीज थी दोस्तों उनको ये लग रहा था कि वो हमारे जेन्युइन वोटर्स हैं, उनको आप अगर हटा दोगे तो कहीं ना कहीं हमको ये इंपैक्ट करेगा। और बात की जाए दोस्तों सिटीजनशिप फेयर की, तो कुछ अपोजिशन लीडर्स थे उनको तो डायरेक्टली दोस्तों लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये एनआरसी की तरह तो बिहेव नहीं ना कर रहे हैं, एनआरसी को नहीं ना यहाँ पे एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक मुद्दा था। लोगों को तो यहाँ तक लग रहा था कि अगर इस तरीके से आप अगर करोगे तो ये अनफेयर होगा वोटिंग राइट्स के सेगमेंट में। पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात करें दोस्तों, तो ये पॉलिटिकली अगर आप देखो ना तो हाल में 2 महीने के बाद यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और इतनी भारी मात्रा में अगर वोटर्स का नंबर दोस्तों अगर गिर जाएगा तो जितने भी इलेक्टोरल इक्वेशन है वो गड़बड़ा जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए दोस्तों ये बहुत ही सेंसिटिव इशू था और इसी के लिए दोस्तों इस मुद्दे को बहुत जोरों शोर से उठाया गया था। दोस्तों इस तरीके का डिसइनफ्रेंचाइजमेंट जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर दोस्तों उठा। आर्टिकल 326 के अगेंस्ट दोस्तों ये बोला गया कि भाई देखो हमारे पास वोटिंग राइट्स का पावर है, आप इसको अपने तौर पे दोस्तों छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अपना पोजीशन जो है बिल्कुल ही क्लियर रखा और डिफेंड किया दोस्तों आर्टिकल 326 को, जो कि कहता है कि सभी को वोटिंग राइट्स है। और दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली यहाँ पे बोला कि हम जितने भी लोगों का नाम डिलीट किए हैं उसका मेन बेस यही था कि या तो उनकी मौत हो चुकी है या तो वो यहाँ से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं या फिर दोस्तों इनकी डुप्लीकेट एंट्रीज है। इसके बेसिस पे दोस्तों इसने अपने आप को डिफेंड किया और इसने ये भी बताया दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि बदले में हमने 21.5 लाख नए वोटर्स को भी यहाँ पे ऐड किया है। और इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर गलती से कोई डिलीट हो चुके हैं तो आप अपील कीजिए। मेनली आप अपील करके आप फिर से वोटर लिस्ट जो है बना सकते हैं। मेनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर दोस्तों चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिसर्स है उसके द्वारा ये मेंशन भी किया गया है। दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट का इस टॉपिक पे अगर डिबेट का एंगल देखें तो सबसे खास बात यह है दोस्तों कि पेटिशनर्स ने तो यहाँ पे सीधा से बोला कि भाई देखो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने मास नंबर का डिलीशन किया है वोटर्स के लिस्ट में। तो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम था। इनफैक्ट उसने ये भी बोला कि ये जो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट है वोटर्स का, मतलब कि इनको दोस्तों हटाया गया है इतने बड़े नंबर पे, ये कहीं ना कहीं दोस्तों पॉलिटिकली बहुत ही इंपैक्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बाद में रिप्लाई देते हुए इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई देखो आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी या फिर जितने भी जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, आप उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बदले में ऑर्डर भी दिया कि जिनके पास आधार कार्ड है या फिर 12th का जो डॉक्यूमेंट है वैलिड, उसके बेसिस पे दोस्तों आप वोटर आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन कर सकते हो। अगर गलती से किसी का वोटर जो है डिलीट हो चुका है वोटर आईडी, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आधार के बेसिस पे आप फिर से उसको रिक्लेम करके अपने वोटिंग राइट्स को पा सकते हो। दोस्तों सबसे खास बात तो यह है कि 2018 के बाद लगातार जो बिहार में वोटर्स का नंबर है वो बढ़ता ही आया है और इस तरीके से एक बार में अगर 68.5 लाख लोगों का नाम डिलीट कर दिया जाएगा तो ये पॉलिटिकली बहुत ही बड़ा सेंसिटिव मुद्दा बन जाएगा। और खास करके तब दोस्तों जब आने वाले 2 से 3 महीने में बिहार में एक विधानसभा का इलेक्शन है। दोस्तों होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो इस तरीके का जो डेटा वो पब्लिश करता है ये ऑथेंटिक है, ये होना भी चाहिए, जिसके कारण दोस्तों एक जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बिहार में जो चुने जाएंगे उसमें दोस्तों एक बेटर ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी आएगी। ये सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा अगर देखा जाए ना तो थोड़ा सा लूप होल भी है। मतलब कि दोस्तों अगर आप जानते हो कि बिहार में इलेक्शन होने वाली है तो कम से कम 6 महीने का आप टाइम दे दो उस इलेक्शन के लिए। 6 महीने पहले आप एक काम करो, डेटा को अपडेट कर दो, लोगों का नाम डिलीट करना है, ऐड करना है, आप कर दो। अगर मान के चलो कि जिनके पास डिलीट हो चुका है या फिर जिनको पता है कि मेरा नहीं वोटर आई कार्ड बना है तो भाई वो बनवाने के लिए सोचेंगे। इसके कारण लोगों में दोस्तों एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंटेशन का या वेरिफिकेशन का टाइमलाइन आ जाएगा। इसके कारण पॉलिटिकली देखा जाए ना तो
इलेक्शन कमीशन के पास भी अच्छा एक डेटा तैयार हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे वोटर लिस्ट भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी और जो यहाँ पे है वो मेंटेन हो जाएगी दोनों पक्ष में। और दोस्तों इलेक्शन के टाइम पे कोई डिबेट एंड डिस्कशन या फिर दोस्तों इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन पे आवाज उठाती है, और इलेक्शन कमीशन दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप को पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। तो दोस्तों हमारे संविधान की ये जो खूबी है जिसमें हम लोग ट्रस्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो दोस्तों इसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों यहाँ पे अपनी ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा, और रेगुलर टाइम इंटरवल पे दोस्तों खुद को अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।